ताराचंद भगत सिंह से कहते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, उनकी शादी के लिए दो लड़कियां ढूंढ रहा हूं मैं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़कियां हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये सुनता ही भगत सिंह ताराचंद से कहते हैं कि मेरी भी दो बेटियां हैं, अगर तुम्हें वो पसंद आ जाए तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे के समधी बन जाएं। जिसके बाद में भगत सिंह 11 लाख रुपए लेकर अपनी दोनों बेटियों की शादी ताराचंद के दोनों बेटों से करवा देते हैं। और फिर वही होता है जो अक्सर हुआ करता था। 2 दिन बाद उसकी दोनों बेटियां कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाती हैं। क्या है लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इज्जत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के रहने वाले भगत सिंह के परिवार की। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम भगत सिंह होता है। भगत सिंह चौकीदारी का काम करते थे और शराब पीने के आदी थे। भगत सिंह ने कर्जा ले लेकर अपने ऊपर इतना कर्जा कर लिया था कि उसके घर पर रोज पैसे मांगने वाले आते थे। रोज कर्जदारों का घर पर आना और उन्हें जवाब देना, इन सब बातों से परेशान होकर भगत सिंह सन 2019 में अपने पूरे परिवार को छोड़कर जयपुर आ जाते हैं और यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगते हैं। इस तरह कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद में भगत सिंह की बीवी और उनकी दोनों बेटियां और उनका बेटा वो भी सब जयपुर में आ जाते हैं। यहाँ भगत सिंह अपनी बड़ी बेटी काजल की शादी जयपुर के वाटिका क्षेत्र के रहने वाले अशोक गढ़वाल के साथ करवाते हैं। शादी को 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं और 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज के साथ बेटी के ससुराल जाते हैं और वहां से सबसे लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को वापस ले आते हैं। वापस आने से पहले काजल वहां के सारे गहने और पैसे समेट कर अपने साथ ले आती है। आरोप ये भी है कि इस डिवोर्स के जरिए वो लोग लड़के वालों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। ये जो शादी हुई थी ये एक नॉर्मल शादी हुई थी, जैसे कि हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और बात डिवोर्स तक आ जाती है। लेकिन जब भगत सिंह के हाथों में लाखों रुपए आए तो उसके मन में लालच जाग गया और उसने इसे अपना धंधा बना लिया, यानी अपना कमाई का जरिया बना लिया। हैरानी वाली बात तो यह है कि उसके बाद में भगत सिंह की पत्नी सरोज भी इसमें शामिल हो गई। लड़कियों ने भी इस बात को लेकर के कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद में लड़का भी इसमें शामिल हो गया और इस तरह ये पूरा परिवार एक लुटेरी दुल्हन का गैंग बन गया। इसी तरह कभी भगत सिंह ने अपनी बड़ी बेटी की तो कभी अपनी छोटी बेटी की शादी करवाई। सन 2019 के बाद सन 2021 में भी भगत सिंह ने अपनी बेटी की सगाई करवाई और लड़के वालों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। और एक बार फिर सन 2021 में अपनी बेटी काजल की शादी जयपुर के ही रहने वाले राधेश्याम चौधरी से करवाई और कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़ा करके अपनी बेटी को वापस ले आया और इसी बीच उसने लड़के वालों से लाख रुपए ऐंठ लिए। और फिर सन 2024 में भगत सिंह की मुलाकात दाता रामगढ़ सीकर के रहने वाले ताराचंद से हुई और एक दिन ताराचंद ने भगत सिंह से कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी के लिए अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़कियां हो तो जरूर बताना। ये सुनते ही भगत सिंह ने ताराचंद से कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, अगर तुम्हें पसंद हो। जिसके बाद 11 लाख रुपए लेकर भगत सिंह अपनी दोनों बेटियों की शादी ताराचंद के दोनों बेटों से 21 मई 2024 को करवा देते हैं। और फिर वही हुआ जैसा हर बार होता आया है। 2 दिन बाद उनकी दोनों बेटियां गहने और कपड़े लेकर वहां से भाग जाती हैं और जब ताराचंद उनके बारे में पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, पहले भी वो बहुत लोगों को लूट चुके हैं। जिसके बाद 26 सितंबर सन 2024 को दाता रामगढ़ पुलिस थाने में इसका मामला दर्ज होता है और 18 दिसंबर सन 2024 को ही पुलिस इसके मास्टरमाइंड भगत सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और आज से 6 महीने पहले भगत सिंह की छोटी बेटी लुटेरी दुल्हन तमन्ना को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। लुटेरी दुल्हन काजल और उसका भाई फरार थे। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि काजल किसी लड़के के साथ में गुड़गांव में सेक्टर 17 में रह रही है। जिसके बाद पुलिस वहां पर दबिश देती है और काजल को भी गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों ये थी लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है और इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सबको सावधान करना है, किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।